दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एक ज़िला है जो कि दिल्ली से लगभग बहुत कम दूरी पे है, लगभग 50-60 किलोमीटर दूरी पे ही ये अवेलेबल है। अब मेरठ को कोई नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं हो जो नहीं जानता हो। कहीं ना कहीं ये मेरठ जो होता है लाइमलाइट में रहता ही रहता है। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरठ में ऐसी घटना है कि एक नेता जो होता है, उस नेता ने नियरेस्ट एसडीएम से कांटेक्ट किया, एक होटल पे, ओयो होटल पे छापा मरवाया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे अदर जो प्रेमी जोड़े हैं होटल में उनको पकड़ा जा सके। लेकिन जब छापा पड़ता है तो उसी नेता की बेटी भी उस होटल में अपने प्रेमी से इन्वॉल्व मिलती है और उसके शरीर पे, लगभग आधे शरीर पे नीचे कोई कपड़ा नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन होने के बाद सोचो नेता की क्या कंडीशन होगी। लेकिन नेता ने किस तरीके से इस मामले को घुमाया कि मीडिया तक बात ना पहुंचे, लेकिन मीडिया होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये जो वाक़या है ये मेरठ का है। मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है मवाना। जो लोग मेरठ के रहने वाले होंगे शायद उनको ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी कि लोकेशन कहाँ है, लेकिन मेरठ के मवाना में जो दूर दराज के लोग भी होंगे शायद उन्होंने भी नाम सुना होगा। मवाना में एक पार्टी का कार्यकर्ता होता है। इस कार्यकर्ता ने जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अपील की कि साहब एक होटल है, उस होटल में तमाम तरह के प्रेमी जोड़े जो होते हैं दिन दहाड़े आते हैं, एक दूसरे के साथ 1-2 घंटे के लिए मिलते हैं, संबंध बनाते हैं और चले जाते हैं। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जब दरोगा लेवल तक की बात पहुंचती है, दरोगा ने क्लियरली डिनाई किया कि ये नॉर्मल बात है, आजकल कितने होटल में छापा मारोगे। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरोगा ने क्या किया कि भाई साहब मेरे बॉस जो एसएचओ हैं, थाना के अध्यक्ष, उनके पास जाइए, शायद वो आपके लिए कुछ कर सकें। लेकिन एसएचओ के पास भी जब ये कार्यकर्ता जाता है, एसएचओ ने मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और उस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हर जगह हो रहा है। जब ये चीज़ नहीं सुनाई, इस चीज़ों पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ये आदमी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एसडीएम के पास जाता है। एसडीएम समझदार आदमी था, उसने सोचा कि मेरे इलाके में कम से कम ऐसी घटनाएं ना हो। उसने एक्नॉलेज किया घटना को, उससे बोला हाँ मैं चेक करता हूँ और बताता हूँ क्या हो सकता है। इसी दरमियान ये पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है एक नेता के पास पहुँचता है और वहाँ के नेता से बोलता है कि साहब पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, आप एक फ़ोन करिए, क्योंकि हमारे मोहल्ले का जो है माहौल बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है। दिन दहाड़े लोग होटलों में जाते हैं यार, आपसी संबंध बनाते हैं और 1-2 घंटे में चले आते हैं। नई पीढ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत फ़र्क पड़ रहा है। फाइनली नेता ने एक्नॉलेज किया और इसी बीच नेता ने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि जिस होटल पे वो छापा मरवाने जा रहा है उसके पीछे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है और ऐसा कुछ आने वाला है जो शायद वो भी विश्वास न कर पाए। नेता ने फ़ोन किया और नेता के फ़ोन करते ही एसडीएम ने एक्शन लिया। एसडीएम ने उस ओयो होटल के सामने खुद गया, संज्ञान लिया, पूरी बाकायदा पुलिस फोर्स लेके गया और होटल पे छापा मरवा दिया। छापा पड़ते ही उस होटल में लगभग अफरा तफरी सी मच गई, लोग भागना शुरू कर देते हैं, सीढ़ियों से उतर के कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। लेकिन बाहर पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी, उसने 5 जोड़ों को पकड़ा और ऊपर 5 जोड़ों के बाद जब इनको पकड़ा गया, इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो वाकई में ये लोग मैरिड नहीं थे। इनके माँ बाप को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया। ये जो प्रेमी जोड़े थे इन्होंने रोना शुरू कर दिया, पैर पकड़ना शुरू कर दिया कि साहब गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। मामला यहीं पे शांत नहीं होता है। इस नेता ने इस एसडीएम को बोला कि होटल के अंदर जाओ, वहाँ भी छापेमारी करो प्रॉपर तरीके से, वॉशरूम से लेकर जितनी हिडन चीज़ें हैं हर जगह। फाइनली एसडीएम पुलिस फोर्स लेके अंदर जाता है और जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे जो सबसे अजीब सी बात हुई वो ये थी कि जिस नेता ने ये फ़ोन करके होटल पे छापा मरवाया था, उसकी खुद की अपनी बेटी वहाँ पे अपने प्रेमी के साथ इन्वॉल्व थी और उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे। जब इस बात की जानकारी एसडीएम ने उस नेता को दी तो नेता ने इस मामले को बड़ी चालाकी से दबा दिया है, आगे नहीं बढ़ने दिया है। हालांकि ऐसी घटनाएं छुपती नहीं है, होटल का भी स्टाफ वहाँ था और स्टाफ से भी बातें लीक हो जाती हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो नई जनरेशन, इस नेता की बच्ची सिर्फ और सिर्फ 16.5 साल की है, 16 साल 6 महीने, और वो अपने प्रेमी के साथ होटल में इस तरीके से इस अवस्था में पकड़ी जाती है। जितने लोग, ये जो 5 जोड़े पकड़े गए थे खुलेआम, इनमें से किसी की भी उम्र 23 साल से ऊपर नहीं थी। होटल में 8 कमरे, 8 कमरों में से 5 ये लोग पकड़े गए, एक में नेता की बेटी पकड़ी गई, 2 कमरे खाली थे। यानी 8 में से 6 कमरों में बिना शादी के ये 6 लोग पकड़े जाते हैं, 6 जोड़े पकड़े जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किधर जा रहा है, हमारे देश की जो यंग जनरेशन है वो किधर जा रही है। आज ज़रूरत है तो संस्कार देने की, क्योंकि बिना संस्कारों के कुछ नहीं हो सकता। अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको समझाइए, उनको
प्रॉपर तरीके से गाइड कीजिए कि उनका बिहेवियर क्या है, कैसी बात कर रहे हैं, उनका चाल चलन कैसा है। क्योंकि आज अगर उनको सही डायरेक्शन मिला तो कल वो सफल होंगे, लेकिन आज अगर उन्हें सफल डायरेक्शन नहीं मिला तो शायद उनकी दिशा पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।